Hello, dear student. Welcome you to our new video. My name is Satish Chauhan, presently teaching in Suraj School Bawal. So today making video of ninth class civics, fourth chapter, working institutions. So let's start. Actually ये हमारा सेकंड वीडियो है और इससे पहले हमने एक वीडियो बना चुके हैं। तो आज हम यहाँ से अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले जो जैसे कि हमने प्रीवियस जो वीडियो बनाया था उसमें हमने एक केस को स्टडी किया था, मंडल कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी जिसमें 27% का रिजर्वेशन दिया गया था। सो उसमें हमने देखा कि किस तरह से डिसीजन लिया गया और उसको इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी क्या भूमिका निभाई। सो उसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अपना टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उसमें ये है कि वाई नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस लाइक लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर को भी उसी में काउंट करते हैं, कैबिनेट को भी उसी में काउंट करते हैं, कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। वी हैव सीन वन एग्जाम्पल ऑफ हाउ द गवर्नमेंट वर्क्स, यानी कि हमने देखा कि भाई गवर्नमेंट आखिर काम कैसे करती है। एक गवर्निंग ए कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस सच एक्टिविटीज़, ये कह रहे हैं जैसे कि किसी भी सरकार को चलाना, एक देश को चलाना, काफ़ी उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू ऑल, यानी ये कहा गया है कि एक गवर्नमेंट की क्या क्या जिम्मेदारी होती है उसके बारे में डिफाइन किया गया है। भाई एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो देश को अच्छे से चलाए और जितने भी सिटीजन्स हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, और साथ में जो फैसिलिटी मिल सकती हैं वो दे। फैसिलिटी में क्या क्या काउंट किया गया है, एजुकेशन और हेल्थ को सबसे बड़ी चीज़ जो है। एक्चुअली ये इस बात को देख करके हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की भी याद आती है कि पॉपुलेशन तो हर कंट्री में होती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज को किस में काउंट करेंगे, जो पढ़े लिखे हैं, जो वेल स्किल्ड है, वो कंट्री आगे डेवलप हो पाते हैं। सो वेट ए मिनट। ओके, इट कलेक्ट टैक्सेज, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लेती है, एंड स्पेंड मनी थस रेज्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जो उनके पास पैसा आता है, इकट्ठा होता है, उसको वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी कि जो चलती है गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है उनके ऊपर, डिफेंस के, और साथ ही जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम होते हैं उन पर भी वो अपने पैसे खर्च करती है। इट फॉर्मुलेट्स एंड इम्प्लीमेंट सरल वेलफेयर स्कीम, यानी जो जन कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उनका निर्माण करना, उनको अच्छे से चलाना, वो भी करती हैं। यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज किया गया है, सम पर्सन्स है। सम पर्सन्स यानी कि कुछ लोग होते हैं जो टेक डिसीजंस, जो डिसीजन लेते हैं ऑन हाउ टू गो अबाउट दीज एक्टिविटीज़, की जो एक्टिविटीज़ हैं, कार्यक्रम है, कैसे चलेंगे, कब चलेंगे और किन लोगों तक पहुंचना चाहिए। मतलब सम पर्सन यानी कि गवर्नमेंट में बैठे जो टॉप के लीडर हैं वो इस चीज़ का फैसला लेते हैं, वो डिसीजन लेते हैं। डिसीजन लिया, अब उसको लागू कैसे करेंगे, तो उसी का ही सेकंड पॉइंट यहाँ पे किया गया है कि अदर्स हैव टू इम्प्लीमेंट दीज डिसीजंस, जो दूसरे लोग हैं उनको जो डिसीजन लिया गया उसको लागू करवाना होता है, यानी इम्प्लीमेंट करवाना होता है। इफ़ डिस्प्यूट अराइज ऑन दीज डिसीजंस, यानी कि अगर डिसीजन लिया गया है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और इस बीच कोई डिस्प्यूट खड़ा होता है किसी प्रकार का डिसीजन को लेकर या इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के, तो देयर शुड बी समवन टू डिटरमाइन, यानी कि कोई तो होना चाहिए सुनिश्चित करने के लिए कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरी वन शुड नो, ये ज़रूरी है कि लगभग कि सभी को पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसको जांचने के लिए भी कोई ना कोई होना चाहिए। यानी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट की भूमिका के लिए एक हल्के सी हिंट दिया गया है कि ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कहा गया, इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट दैट दीज एक्टिविटीज़ कीप टेकिंग प्लेस
इवन इफ द पर्सन इन की पोजीशन चेंजिंग। यानी कि अब यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो एक्टिविटी है ये चलती रहनी चाहिए, लाइक वेलफेयर स्कीम है और जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है वो चलते रहने चाहिए उस दौरान भी जब की पोजीशन चेंज, यानी कि जो मेन आदमी है, यानी कि सपोज कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई प्रेसिडेंट है, वो चेंज हो गया तो क्या वो बंद हो जाएगी? नहीं, वो फिर भी चलती रहनी चाहिए। सो टू अटेंड ऑल दीज टास्क सरल अरेंजमेंट्स, इन सभी जो टास्क हैं इनको करने के लिए काफ़ी अरेंजमेंट करने पड़ते हैं और आर मेड इन ऑल मॉडर्न डेमोक्रेसी, सभी डेमोक्रेसीज में होते हैं। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस, ऐसे ही जो उपाय किए जाते हैं उनके लिए जो अरेंजमेंट कहते हैं उन्हीं को हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, यानी कि संस्थाएं कहते हैं। ए डेमोक्रेसी वर्क्स वेल व्हेन दीज इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म फंक्शन असाइंड टू देम, यानी कि एक गवर्नमेंट जब भी अच्छे से काम कर पाती है जब ये संस्थाएं अच्छे से काम कर पाती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री ले डाउन बेसिक रूल्स ऑन पावर्स एंड फंक्शन, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है किसी भी देश का वो ही इन संस्थाओं को हर तरह की पावर देता है, पॉसिबिलिटी देता है वर्क करने की। इन द एग्जाम्पल यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए हैं, आप इससे अच्छे से समझ जाओगे। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो कहा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट आर इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजन, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं साथ में उनकी जो कैबिनेट होती है वो डिसीजन लेते हैं, सभी बिग डिसीजन वही लेते हैं। उसके बाद यानी कि ये हो गया हमारा लेजिस्लेचर हो गया जो निर्माण करता है कोई चीज़ का, रूल्स का। उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है द सिविल सर्वेंट्स वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप टू इम्प्लीमेंट, यानी कि एग्जीक्यूटिव पावर हो गई है हमारी। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं लाइक IAS IPS होते हैं वो सब क्या करते हैं या जो जिसे हम बाबू बोल देते हैं, क्लर्क बोल देते हैं, वो इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। और जुडिशरी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट, सपोज अगर इन दोनों में डिस्प्यूट खड़ा होगा डिसीजन में या इम्प्लीमेंटेशन में या जो डिसीजन लिया गया उसकी वैलिडिटी में, तो सुप्रीम कोर्ट ही है जो डिस्प्यूट को रिजोल्व करती है बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट आर फाइनली सेटल्ड। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर इंस्टीट्यूशंस इन दिस एग्जांपल, व्हाट इज देयर रोल? ओके, जस्ट एक क्वेरी की गई है। वर्किंग विद इंस्टीट्यूशंस इज नॉट ईजी, यानी कि जो इंस्टीट्यूशन यानी कि अब इसमें एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल बात बताई जाएगी वो यही कहा जाएगा कि इतनी सारे इंस्टीट्यूशंस है और इतने सारे क्लर्क होते हैं, फाइल यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र होती रहती हैं, तो वो कोई आसान काम नहीं है। उससे कई बार लगता है कि ये बेवजह का काम हो रहा है, इससे अच्छा तो यही होगा किसी एक आदमी की पावर दे दो और वही सारे डिसीजन ले ले ताकि काम टाइम पे हो जाए। लेकिन नहीं, उस चीज़ को अच्छे समझाया गया है कि आखिर लेट होता है तो उसके पीछे भी हम क्या बेनिफिट निकाल सकते हैं, हमारा क्या गुड व्यू पॉइंट हो सकता है, और वो अच्छा भी है, आप समझोगे इस चीज़ को। जैसे कहा गया है कि वर्किंग विद इंस्टीट्यूशन इज नॉट ईजी, यानी कि जो ये काम करती है संस्था ये आसान नहीं है। इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व्स रूल्स एंड रेगुलेशन, इनके रूल्स होते हैं, जो संस्थाएं काम करती हैं उनको रूल के तहत ही काम करना पड़ता है। दिस कैन बाइंड हैंड ऑफ लीडर्स, और जो लीडर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं उनके भी हाथ बंध जाते हैं क्योंकि वो भी रूल के अंदर ही काम कर सकते हैं। सो इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व मीटिंग, इनमें क्या होती है? मीटिंग होती है, कमेटी होती है, रूटीन वर्क होते हैं। दिस ऑफन लीड्स टू डिले एंड कॉम्प्लिकेशन, उससे क्या होता है कि वर्क कई बार डिले भी आता है और कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी सामने आती हैं। देयरफॉर डीलिंग विद इंस्टीट्यूशंस कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग, यानी कि उस समय लगता है कि ये तो बेवजह का ही एक काम कटकाने वाला चीज़ हो गई, इसलिए इन चीज़ों को नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कहा गया वन माइट फील दैट इट इज़ मच बेटर टू हैव वन पर्सन टेक ऑल डिसीजन, कि कोई सोच सकता है, कह सकता है कि भाई ये सब फाइलों को यहाँ वहाँ घूम रही है, इससे अच्छा तो यही होगा कि भाई कोई एक आदमी डिसीजन ले ले।
जिसके पास जो कोई रूल्स की उसके टेंशन ना हो, कोई प्रोसीजर की टेंशन ना हो, कोई मीटिंग ना करना हो। बट दिस इज नॉट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन वो डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता, वो डिक्टेटरशिप में हो सकता है, मोनोक्री में हो सकता है, लेकिन डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। सम ऑफ द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशन इंट्रोड्यूस बाय इंस्टीट्यूशंस आर वेरी यूजफुल। यहाँ पे देखो पॉजिटिव पॉइंट कहा दिखाया गया है कि अगर डिले भी होता है या कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो वो भी यूजफुल है। कैसे? दे प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर ए वाइडर सेट ऑफ पीपल, यानी कि जब लेट होता है कोई काम तो उसमें क्या बेनिफिट ये हो जाता है, ये उसका बेनिफिट ये होता है कि ये हमें कंसल्ट इन एनी डिसीजन सेट ऑफ पीपल, यानी कि और लोगों से कंसल्ट करने के समय मिल जाता है, उन लोगों को मौका मिल जाता है ताकि जो रूल बन रहा है या कोई स्कीम बन रही है वो अच्छे से काम करे, अच्छे से वर्क करे। इंस्टीट्यूशंस मेक इट डिफ़िकल्ट टू हैव ए गुड डिसीजन। ये बात देखो, 2 पॉइंट यहाँ पे कहा, पहले कहा गया कि भाई जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो किसी भी गुड डिसीजन को डिफ़िकल्ट बना देते हैं, उसको टेकन वेरी क्विकली, जल्दी लेने में कि भाई जल्दी से हो जाए, लेकिन उसको धीरे धीरे पेंडिंग करके वो गुड डिसीजन भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी ये है, बट दे ऑल्सो मेड इट इक्वली डिफ़िकल्ट टू रश थ्रू ए बैड डिसीजन। उसी तरह अगर कोई ख़राब डिसीजन भी लिया जा रहा है तो ये उसको भी डिफ़िकल्ट बना देंगे। यानी कि इसमें जो पॉइंट लिया गया है कि बेनिफिट चलो लेट हो रहा है लेकिन लॉस भी नहीं होना चाहिए, और लॉस होता है तो उसको रोका जाना चाहिए, या कोई बैड डिसीजन हो रहा है तो उसको रोका जाना चाहिए। दैट इज़ वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंस्टेड ऑन इंस्टीट्यूशंस। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट, और जो भी आपकी क्वेरी है आप इसमें कमेंट ज़रूर करें।